डॉक्टर सुमिता मिश्रा। सुमिता का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, दोस्त, आत्मीय। अपने नाम को चरितार्थ करने वाली डॉक्टर सुमिता मिश्रा अपने नाम के अभिप्राय के रूप में शायद बहुत कम देखी गई हूं, लेकिन उनके करीबी उनकी इन तीनों खूबियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेखन के लिए वे बचपन से प्रेरित रहीं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनकी गहरी सोच और शब्दों के सुंदर चयन का सामर्थ्य उनकी अब तक आई 4 किताबों में देखा और महसूस किया जा चुका है। किताब से उनकी रूहानी वाकफियत है। वो कहते हैं कि तुम एक किताब हो जिसका हर पन्ना मुझे याद करना है, हर लफ्ज का नूर याद करना है, तुमसे वाबस्ता हर किस्सा दोहराना है। एक नज्म जिसे शौकिया याद कर तन्हाई में खुद से ही गुनगुनाना है, फिर किसी नज्म को सीने से लगाकर उस स्याही और हमें यूं ही किसी शाम बस घुल जाना है। कहीं वो मोम है तो कहीं वो इतनी सख्त की आंधियों में भी डट जाने का हौसला रखती हैं। मेरे तिनकों के आशियाने ने हिम्मत बढ़ा दी इस कदर कि अब जीने के लिए मुझे बेखौफ आंधियां चाहिए। नजदीकियों को फासलों से और फासलों को नजदीकियों से निभाने का हुनर भी रखती हैं वे। वो कहती हैं कि इश्क में दूरियां नागवार, मगर नजदीकियों के उफान में भी थोड़ा फासला जरूरी है। बेकरारी की तेज लौ राख ही करेगी, आशिकी में आंच को धीमा रखना चाहिए। अब तो सीख लो चिलमन में मन के इरादों को निहार रखना। मकाम पे पहुंचा कोई भी शख्स जिंदगी की धूप छांव से वंचित नहीं रहता, लेकिन वो हैरान भी होती हैं बदलते वक्त को देखकर और कह उठती हैं कि जुनून की एक उम्र तय होनी चाहिए, सब्र और कोशिश की एक हद तय होनी चाहिए। मुश्किलों में मायने मिलते हैं अपने और हकीकत दोनों के। किनारों पे खेलने को हम मुलाकात जिंदगी नहीं मानते। उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सुशोभित आप जब भी भीतर की कवित्री से मिलती हैं, आपका संवाद शब्दों में उतरता चला जाता है। जो नज्म एकाध गमगीन लिख दूं, जमाना इसे मेरी दास्ताएं मायूसी न समझे। जी जान हर फर्ज को अदा कर खुश हूं, परवाह नहीं गर उसमें भी कोई कहीं कुछ कमी समझे। सुमिता जी के जीवन और साहित्य की यात्रा दोनों में आज वो एक सफल मकाम पर हैं, लेकिन फिर भी अपने अनुभव और हौसलों को साथ ले वो इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उनकी सोच का ये पहलू उन्हें ताकत देता है। जो होता है सो भले के लिए। अनहोनी के सैलाब में यही खुद को समझाना काम आया। मुसलसल मायने तराशने हैं, तभी दिन ढलते इत्मीनान होगा, आखिर इरादों का मुकाम आया। और इस मुकाम पर आज हम सभी सम्मिलित रूप से साक्षी हैं उनकी सोच और सकारात्मकता, प्रयास और उपलब्धि के इस जश्न में। कहने को बहुत कुछ है क्योंकि ये बात नारी मन की है, जो ना तो गिना जा सकता है ना नापा जा सकता है, जो अनंत है, जो अथाह है, जहां अभिव्यक्ति, भाव, पीड़ा, प्रेम, संवेदनाएं और विचार सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन समय सीमित है और मैं अपनी बात को यहीं रोकते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिनका दावा था मेरी खामोशी से भी बातें कर जाते हैं, देखते हैं कब मेरे लफ्जों के नए सन्नाटे सुन पाते हैं। ये कहना है कवित्री का, ये सवाल भी है सुमिता जी का और एक इम्तिहान भी शब्दों में पिरो के। कुछ और भी है जो आज एक वरिष्ठ अधिकारी, एक माँ, एक बेटी, एक औरत और एक सशक्त बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में आज इस मंच से अपने इस अनूठे, साहसिक, गहरे और सकारात्मक विचारों को अपनी वाणी और अपनी पुस्तक के पन्नों से सीधा आप तक पहुंचाना चाहेंगी। मैं दावत देती हूं लम्हों की शबनम की रचयिता कवित्री डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी को कि वे आएं और अपनी बात हमारे समक्ष रखें। सेक्रेटरी टू सीएम श्री ढेसी जी, मंच पे विराजमान डॉक्टर चंद्रत्रिखा जी, श्री माधव कौशिक जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे कई वरिष्ठ अधिकारीगण, साथीगण,
मेरे प्रिय मित्र कई जो हैं चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, अम, और प्रेस के बंधुगण हैं और अन्य विशिष्ट अतिथिगण हैं, आप सभी का मैं आज तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ आकर मेरी पुस्तक का विमोचन किया, मेरी हौसला अफजाई की। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है आज आप सबका यहाँ स्वागत करने में, अभिनंदन करने में। और जो मेरे बहुत ही इस जाने माने साहित्यकार हैं त्रिखा जी और माधव कौशिक जी, कि वो भी आज आए और मुझे उनका भी आज आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये वैसे पुनीता जी ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। खैर, ये मेरी 5वीं किताब है और मैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सबसे प्रशासनिक तौर पे या सामाजिक तौर पे मिलना होता है, तो मैं सबसे पहले तो सीएम साहब से अनुमति चाहूँगी कि ये अदबी महफ़िल है, तो आज मैं भी ये अनुमति चाहूँगी कि एक स्वच्छंद रूप से अपने मन के भावनाओं की और ख़यालों की बात करूँ और उसको आप सबके सामने शेयर करूँ एक तरह से। अ, जी सर। यस सर, एग्जैक्टली, इसीलिए अनुमति चाह रहे थे। ये मेरी 5वीं किताब है और ये पहली बार है कि मंच पे मेरे साथ मेरी माँ नहीं है। और उस कमी को शायद अपने को आश्वस्त करने के लिए आज इनफैक्ट जो मैं ये साड़ी भी पहनी हूँ, ये भी उन्हीं की है। सो एक तरह से एक भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश है। पर साथ ही आप लोग सबको देखकर, यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, परिवार के लोग हैं, और आप लोग सबका स्नेह पाकर, मेरी सोशल मीडिया फैमिली का स्नेह पाकर, मुझे ये विश्वास तो है कि मेरे माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ है। हर किताब की अपनी एक कहानी होती है और लम्हों की शबनम की दास्तां कुछ मुश्किलात वाली रही। हुआ यूं कि मसरूफियत बढ़ती गई, मोहब्बत मुलतवी हुई, खाना दिल का इस तरह अंजाम आया। तो वाकई में लगा कि मोहब्बत ही नहीं, कल्पना और शायर के कलम भी मुलतवी हो गया। पर बयान ज़ीस्त भी मजबूरी है, शायद जहन में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो देर रात में या कार में या टूर पे कहीं आते जाते अपने फ़ोन पे ही जब भी कुछ मैं लिख पाई वो लिखा। और ज़िंदगी में तरह तरह के एहसासात, कभी कोई चीज़ हमें छू जाती है, कभी चुभ जाती है, कभी चुनौती बन के सामने खड़ी होती है, कभी झकझोर देती है। ये सारे पल ज़िंदगी में ओस की तरह बिखरे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि जब मुझे मौका मिले मैं इनको सजो लूँ, पिरो लूँ, कहीं समेट लूँ और अपने अल्फाजों में खुद के लिए उनके मायने ढूंढूं, खुद के लिए उनके मायने समझूं, एक बेहतर जीने के लिए एक नया उल्लास अपने अंदर सृजित करने के लिए। क्योंकि सभी के जीवन में चुनौती और कठिनाइयां होती है, बट मैं समझती हूँ प्रशासनिक जीवन में हम रोज़ ऐसी चुनौतियां देखते हैं, कई बार अन्याय भी देखते हैं जो आपकी आत्मा को हिला देती हैं। और उस संवेदनशीलता को एक सकारात्मक रूप देने का प्रयास रहा मेरा अपने लिए इन कविताओं के माध्यम से। पर माँ सरस्वती की कृपा है, थोड़ा वक्त लगा। मेरी पिछली किताब 2017 में प्रकाशित हुई थी, तो लग गए 5 साल। पर माँ सरस्वती की कृपा है कि ये किताब मैं आज आपके सामने पेश कर पा रही हूँ। और थोड़ा सा क्रेडिट मैं इसका अपने पब्लिशर को भी दूंगी, उनकी पेशेंस और परसिस्टेंस के लिए, क्योंकि अक्सर मैं हफ्तों तक उनकी ईमेल का भी जवाब नहीं दे पाती थी। पर खैर बुक आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विमोचन हुआ है, तो मुझे आशा है कि इस किताब का भविष्य उज्जवल ही रहेगा। इस लम्हों की शबनम में 75 रचनाएं हैं
और ये अंक मैंने इसलिए चुना कि भारत की आज़ादी के 75वें अमृतोत्सव में ये भारत के लिए मेरे नमन के रूप में मैंने 75 कविताएं रखी हैं। और एक कविता है इस कलेक्शन में जिसका नाम है एक दुआ। तो अपने देश और अपने लोगों और अपनी जो हमारी एक अनुपम संस्कृति और इतिहास है उसके लिए बस मैं ये चंद लाइनें अर्ज करना चाहूँगी। अजीब लोग हैं हम, अजीब लोग हैं हम, बार बार उठने की आदत। अजीब लोग हैं हम, बार बार उठने की आदत। मुस्तकबिल में भी हमारी यही बुनियाद रहे। जिंदा दिली हमारी फितरत है, जिंदा दिली हमारी फितरत है। देखो ना कैसी कैसी मुश्किलों में मिलजुल कर आबाद रहे। और जो दुआ है, इस चमन में गरीब मजलूम को मिले हिस्सा, इस चमन में गरीब मजलूम को मिले हिस्सा। नए रंग में ये सारा गुलिस्तां आबाद रहे। मुझे मेरी विनम्र आशा है कि आप लोग इस किताब को पसंद करें और आपका जो भी फीडबैक हो, चाहे नेगेटिव भी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और आज क्योंकि मौका भी है, दस्तूर दुनिया भी है, तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पति श्री परमजीत सिंह का, उनकी सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए एज ऑलवेज। और सीएम साहब पूछ रहे थे कि इसमें आपका कोई योगदान है तो इस किताब में तो मुझे लगता है कि पार्टनर का योगदान कभी प्रेरणा के रूप में हो सकता है, लड़ाई की प्रेरणा ही हो, पर कभी प्रेरणा के रूप में और कभी एक तरह से मॉरल सपोर्ट के रूप में। जब आपको डाउट होता है कि क्या लिख रहे हैं, वो जस्ट सेइंग कि लिखते रहो, लगे रहो। सो उसके लिए एंड ऑल्सो धन्यवाद मेरी प्यारी बेटियां जो आज काम की वजह से यहाँ नहीं हो पाई, आरुषि एंड गुरमेहर, उनको भी। और जिसने भी लम्हों की शबनम खोली है उसने सबसे पहले ये कहा है कि बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क, लेआउट, डिज़ाइनिंग है। तो मेरा विशेष शुक्रिया पब्लिशर श्री एसवी, डायरेक्टर रिवर्स प्रेस का भी, जिन्होंने मेरी नज़मों को एक बड़ा कलात्मक रूप से पेश किया है। थैंक यू ऑल्सो टू अमित एंड हिज टीम, माय ओन टीम, सारे जो मीडिया के बंधु यहाँ हैं। और अंत में मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो अदब और साहित्य के दिग्गज आज यहाँ हमारे बीच में विराजमान हैं, श्री त्रिखा जी, श्री माधव कौशिक जी। मैं बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ उनको सुनने के लिए, और मुझे विश्वास है कि मुझ जैसे नौसिखियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। बस मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें पब्लिक मंच पे, बट पर जो भी कहेंगे वो हमारे लिए एक सीख ही होगा। और मैं तहे दिल से, मैं दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और मैं मानती हूँ कि ये उनके स्नेह आशीष का परिचायक है जो मुझे प्राप्त है कि उनके हाथों से आज मेरी किताब का विमोचन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका धन्यवाद और आभार। थैंक यू।